हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज अपना है कंप्लीट एनाटॉमी का लेक्चर नंबर 12। अपन ने 11 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं एंड 11 लेक्चर में अपन ने अपर लिम्ब के सारे टॉपिक ऑलमोस्ट हो गए हैं। एंड गाइस समथिंग 10 से 11 लेक्चर और अपने बाकी है, इतने में अपना अपर लिम्ब कंप्लीट हो जाएगा। आज अपन पढ़ रहे ब्रेकियल आर्टरी। तो ब्रेकियल आर्टरी की अपन सारी चीज़ें देखेंगे एंड कंप्लीट नोट्स आप लोगों को दूंगा मैं। गाइस बस आप इस वीडियो में बने रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले देख रहे हैं डेफिनेशन। जैसा आपको डायग्राम दिख रहा है आपको समझ आएगा वो ब्रेकियल आर्टरी कहाँ पर होती है। तो डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ द मेन आर्टरी ऑफ द आर्म। जो आर्म होता है ना उसकी क्या है, मेन आर्टरी है। मेन ब्लड सप्लाई कौन करता है, अपना ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी। वही आगे जाके सुपरफिशियल पाल्मर आर्च एंड डीप पाल्मर आर्च बनाकर पूरे हैंड को या पूरे आर्म को ब्लड सप्लाई करती है। ओरिजिन की बात करें, ब्रेकियल आर्टरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। किसका कंटिन्यूएशन है, एक्सिलरी आर्टरी का, एट द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर मसल्स। ये डायग्राम दिख रहा है आप सभी लोगों को, जो क्या है एक्सिलरी आर्टरी है, उसके कंटिन्यूएशन से क्या बनती है, ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी और कहाँ पर जाके बनती है, तो टेरेस मेजर मसल्स है ना, उसके कंटिन्यूएशन से बनती है। आप लोगों को मैंने लेक्चर नंबर 8 में बताया था एक्सिलरी आर्टरी एंड एक्सिलरी आर्टरी की क्या टर्मिनल ब्रांच बताई थी मैंने आप लोगों को। जहाँ पर एक्सिलरी आर्टरी खत्म हो रही थी वहीं से कौन चालू हो रही थी, ब्रेकियल आर्टरी। अपन लोग क्या कर रहे हैं, सारी की सारी आर्टरी को एक साथ पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैंने बताया था सबक्लेवियन आर्टरी, उसके बाद में बताया एक्सिलरी आर्टरी, आगे जाके इसमें कंटिन्यू थी ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी का आप में अगले लेक्चर बनाएंगे अपन रेडियल आर्टरी का, उसके बाद में अगला लेक्चर आएगा अल्नर आर्टरी का, उसके बाद में अगला लेक्चर आएगा सुपरफिशियल पाल्मर आर्च का, ताकि आप सब लोग एक दूसरी आर्टरी जहाँ से एक खत्म हो रही दूसरी चालू, एक खत्म हो रही दूसरी चालू, तो आप लोग सभी को रिलेटेड कर पाओ। इतना गाइस आ गया समझ में। उसके बाद में टर्मिनेशन की बात करें, एट द लेवल ऑफ नेक ऑफ रेडियस। जो नेक ऑफ रेडियस होती है ना, इन कुबाइटल फोसा। कहाँ पर कुबाइटल फोसा, कुबाइटल फोसा भी आप लोगों को बता दिया है मैंने, इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर ही अपना क्या था, कुबाइटल फोसा। बाय डिवाइडिंग इनटू रेडियल एंड अल्नर आर्टरी, ये क्या हो जाएगी, जो ब्रेकियल आर्टरी होती है ना वो रेडियल और अल्नर आर्टरी में डिवाइडेड हो जाएंगे। कहाँ पर, नेक ऑफ रेडियस में या कुबाइटल फोसा में। एक्सटेंड की बात करें, फ्रॉम लोअर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर मसल टू नेक ऑफ रेडियस। कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट रहती है अपनी ब्रेकियल आर्टरी, लोअर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर मसल्स। टेरेस मेजर मसल्स पर ही एक्सिलरी आर्टरी खत्म हो रही है, वहीं से कौन चालू होगी, ब्रेकियल आर्टरी से कहाँ तक रहेगी, नेक ऑफ रेडियस। जो नेक ऑफ रेडियस होती है ना, रेडियस बोन होती है उसकी क्या रहती है, नेक रहती है, तो वहाँ तक क्या प्रेजेंट रहेगी अपनी ब्रेकियल आर्टरी। लेंथ की बात करें कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर अप्रोक्स है ये, है ना। उसके बाद में कोर्स की बात करें, कहाँ से आके कहाँ पर जाके खत्म हो रही है, आफ्टर लोअर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर मसल्स। आफ्टर लोअर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर मसल्स में कंटिन्यू हो जाएगी, मतलब वहाँ से अपने क्या होगी, ब्रेकियल आर्टरी चालू होगी। इट डिसेंड इनटू फ्रंट ऑफ द हुमरस, ठीक है। कहाँ पर आएगी, डिसेंड होकर फ्रंट ऑफ हुमरस, जो हुमरस बोन होती है उसके जस्ट सामने जाएगी, एंड क्रॉस द एंटीरियर एंड मीडियल साइड। क्रॉस कर लेगी कहाँ पर, एंटीरियर साइड में और मीडियल साइड में जाएगी। एंड इन टर्मिनेट टू नेक ऑफ रेडियस, कहाँ पर चल जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी नेक ऑफ द रेडियस। इसका डायग्राम देख लेते गाइस अपन। तो डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम में क्या जाएगा, एक्सिलरी आर्टरी है, एक्सिलरी आर्टरी में यहाँ पर क्या हो जाएगी, टेरेस मेजर मसल्स हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, टेरेस मेजर मसल्स की लोअर बॉर्डर। ये क्या हो जाएगी, टेरेस मेजर मसल। यहाँ से यहाँ तक क्या थी, एक्सिलरी आर्टरी। लोअर बॉर्डर को जैसे ही क्रॉस करे ये क्या हो जाएगी, उसकी लोअर बॉर्डर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी की जो टेरेस मेजर मसल्स होती है, लोअर बॉर्डर आके जाके क्रॉस करेगी, वहाँ पे जाके क्या बन जाएगी, ब्रेकियल आर्टरी। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस नेक ऑफ रेडियस। यहाँ पे कौन सी बोन प्रेजेंट होती है, रेडियस बोन प्रेजेंट होती है। रेडियस बोन के यहाँ पे क्या रहती है, नेक होती है, यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी। आगे में क्या आ जाएगा, ब्रेकियल आर्टरी। अगर आपको एग्जाम में डायग्राम बनाना है तो एनाटॉमी में डायग्राम बनाना ही पड़ेगा अपने को, कंपलसरी है। एक या दो डायग्राम अपने को बनाना है, समथिंग एक डायग्राम तो अपने को बनाना ही पड़ेगा। एंड डायग्राम के बाद में आप याद रखिए उसका फिगर नंबर अपने को जरूर लिखना है। सॉरी, फिगर नंबर नहीं, उसका फिगर जरूर लिखना है कि अपने डायग्राम किस चीज़ का बनाया है, वरना एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा या फिर उसका दिमाग मतलब सही नहीं चलेगा, तो वो क्या करेगा, आपने कितना भी अच्छा डायग्राम बनाया आपको नंबर नहीं देगा। आपको उसका फिगर जरूर लिख के आना कि अपना डायग्राम किस टॉपिक का बनाया है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अपन देख रहे हैं क्या, इसके रिलेशन की बात करें तो अपनी जो ब्रेकियल आर्टरी होती है, ब्रेकियल आर्टरी के क्या क्या रिलेशन होते हैं, मतलब उसके सामने कौन होता है, उसके पीछे कौन होता है। सामने का मतलब एंटीरियर कौन, एंटीरियर में क्या आता है, मीडियल में क्या आता है, लेटरल में क्या आता है, एंड पोस्टीरियर में क्या आता है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं इंटीरियर। इंटीरियर में क्या आएगा, इंटीरियर में आएगा स्किन,
सुपरफिशियल फेसिया, डीप फेसिया, बाइसेप ब्रेकियाई मसल्स। बाइसेप ब्रेकियाई मसल्स भी अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या आ जाएगा, जो अपने सामने ही रहेगी ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर क्या आ जाएगा, स्किन आएगा, सुपरफिशियल फेसिया, डीप फेसिया एंड बाइसेप ब्रेकियाई मसल्स, ठीक है। उसके पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियर में कौन आएगा, मतलब पीछे की तरफ कौन आएगा, तो पीछे की तरफ कौन आएगा, तो रेडियल नर्व आ जाएगी। कौन से नर्व आ जाएगा गाइस, रेडियल नर्व, ब्रेकियलिस मसल्स और ह्यूमरस बोन आ जाएगी। अभी बताया मैंने ह्यूमरस बोन के जस्ट अपन ने कोर्स देखा था, कोर्स में क्या आ रहा था, ह्यूमरस बोन के जस्ट फ्रंट में आएगी और मीडियल में आएगी, ठीक है। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये यहाँ पे क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, ह्यूमरस बोन आ जाएगी। ह्यूमरस के बाद में नीचे रेडियस और अल्नर बोन आ जाएगी, ठीक है, सॉरी अल्ना बोन, ठीक है। तो पोस्टीरियर में क्या क्या जाएगा, अपना रेडियस नर्व आ जाएगी, ब्रेकियलिस मसल्स आ जाएगी और ह्यूमरस बोन आ जाएगी। अपन बात कर लेते हैं मीडियल साइड में, तो मीडियल साइड में क्या क्या आएगा, मीडियल साइड में जाएगी मीडियल नर्व, उसके मीडियली में क्या आएगी, मीडियल नर्व आ जाएगी, अल्नर नर्व आ जाएगी एंड ब्रेकियल वेन आ जाएगी। अपने को पता है कि अल्नर बोल कहाँ पर होती है, अल्नर बोल मीडियल साइड में होती है, तो अल्नर नर्व भी कहाँ आएगी, मीडियल साइड में आएगी। तो इसके मीडियली में कौन कौन आ जाएगा, मीडियल नर्व आ जाएगी, अल्नर नर्व आ जाएगी और ब्रेकियल वेन आ जाएगी, ठीक है। जो मतलब ब्रेकियल वेन होती है ना, जो वापस ब्लड को लेकर जाती है आर्म टू हार्ट तक, तो वो कौन हो जाएगी, ब्रेकियल वेन हो जाएगी। वो भी कहाँ प्रेजेंट रहेगी, मिडिल साइड में प्रेजेंट रहेगी। लेटरली की बात करो, लेटरल में कौन आएगा, तो मस्कुलोक्यूटेनस नर्व आ जाएगी। कौन से नर्व आ जाएगी, मस्कुलोक्यूटेनस नर्व और ब्रेकियलिस मसल्स। कौन सी मसल्स आएगी, ब्रेकियलिस मसल्स से आएगी, ठीक है। कोरेको ब्रेकियलिस मसल्स, एक और कौन से आएगी, कोरेको ब्रेकियलिस मसल्स। तो इसमें 3 पार्ट आ रहे हैं, लेटरल में मस्कुलोक्यूटेनस नर्व आ रही है, ब्रेकियलिस मसल्स आ रही है और कोरेको ब्रेकियलिस मसल्स आ रही है। उसके बाद में गाइस अपन क्या पढ़ लेते हैं, इसकी ब्रांचेस। जो अपन ब्रेकियल आर्टरी पढ़ने हैं, तो ब्रेकियल आर्टरी मतलब डायरेक्टली ब्लड सप्लाई भी करेगी, डायरेक्टली ब्लड सप्लाई करने के साथ साथ वो क्या करेगी, 5 ब्रांच देगी। 5 ब्रांच क्या करेगी, अलग अलग जगह पर आर्म में ब्लड सप्लाई करेगी, ठीक है। तो पहला क्या आ जाएगा, प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। पहला क्या आ जाएगा, प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, ये नाम आपको याद करने हैं। सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी। दूसरा क्या जाएगा, सुपीरियर कोलेटरल अल्नर आर्टरी। थर्ड नंबर पर क्या आ जाएगा, इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी। क्या आ जाएगा, इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी। उसके बाद मस्कुलर ब्रांच जो क्या करेगी, मसल्स को ब्लड सप्लाई करेगी। उसके बाद में क्या जाएगा, न्यूट्रेंट ब्रांच क्या जाएगी, न्यूट्रेंट ब्रांच। उसके बाद में अप्लाइड एनाटॉमी की बात करें तो ब्रेकियल आर्टरी में क्या करते हैं अपन, ब्लड प्रेशर का जो भी मॉनिटर करते हैं ना अपन, बीपी वगैरह लेते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो अपन कुबाइटल फोसा में क्या करते हैं, जैसे ये हो जाएगा अपना कुबाइटल फोसा, मैंने थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था, कुबाइटल फोसा अभी भी दिख रहा है आपको। तो कुबाइटल फोसा में अपन क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप को रखते थे, स्टेथोस्कोप में रखते हैं तो अपन किसको चेक करते हैं, अपन मतलब जो ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते हैं, तो कौन सी आर्टरी को पाल्पेट करते हैं, फील करते हैं कौन सी है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ब्रेकियल आर्टरी। सो यहाँ पर अपनी ब्रेकियल आर्टरी खत्म होती है। एंड गाइस आप सभी लोग ये क्या करना, पोस्ट कर करके नोट्स बना लेना। सबसे पहले अपन ने डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन में सिर्फ एक ही लाइन लिखना है, इट इज द मेन आर्टरी ऑफ द आर्म। ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन कहाँ से होती है, एक्सिलरी आर्टरी से होती है, और खत्म कहाँ पर होती है, लोअर बॉर्डर ऑफ द खत्म कहाँ पर होती है, रेडियस और अल्ना में जाके डिवाइड हो जाती है। कहाँ पर, कुबाइटल फोसा है, नेक ऑफ द रेडियस। एक्सटेंड की बात करें तो ये दिख ही रहा आपको, लोअर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर मसल टू नेक ऑफ रेडियस में। तो उसके बाद में 25 सेंटीमीटर उसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। कोर्स का मैंने आपको बता दिया, लोअर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर मसल से कहाँ जाएगी, डिसेंड ऑफ ह्यूमरस में चल जाएगी और क्रॉस द करेगी एंटीरियर मिडिल साइड एंड टर्मिनेट हो जाएगी नेक ऑफ रेडियस या फिर कुबाइटल फोसा। हम उसके बाद में रिलेशन देखे थे अपन ने, रिलेशन में क्या जाएगा, इंटीरियर में स्किन, सुपरफिशियल फेस है, डीप फेस है, बाइसेप ब्रेकियाई मसल्स। मीडियल में क्या जाएगा, मीडियल नर्व, अल्नर नर्व, ब्रेकियल नर्व। लेटरल में क्या जाएगा, मस्कुलोक्यूटेनस नर्व, ब्रेकियलिस मसल्स, कोरेको ब्रेकियलिस मसल्स है। पोस्टर में क्या जाएगा, रेडियल नर्व, ब्रेकियलिस नर्व, ह्यूमरस बोन, ठीक है। ब्रांचेस की देखे तो अपने 5 प्रकार की ब्रांचेस देखी थी, प्रोफंडा ब्रेकियाई मसल, सुपीरियर अल्नर कोलेटरल मसल आर्टरी। उसके बाद में जाएगा इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, मस्कुलर ब्रांच और न्यूट्रिशनल ब्रांच। उसके बाद में 9 नवंबर में क्या देखा था, अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी क्या देखे थे अपन, तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करते हैं अपन, ठीक है। तो मॉनिटरिंग, सॉरी ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। 10वें नंबर पर अपन क्या देखेंगे, डायग्राम को आपको दूसरे 3 नंबर पर बनाना है। मैंने क्या कहा, डायग्राम को 10वें नंबर पर बनाना है, ठीक है। तो एक्सिलरी आर्टरी के उसमें टेरेस मेजर मसल्स के लोअर बॉर्डर क्रॉस करे क्या बन जाएगी, ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी आगे जाके इसमें कंटिन्यूएशन हो जाएगी नेक ऑफ द रेडियस पे, अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी। उसका फिगर नंबर अपने डाल दिया, ठीक है। तो सो गाइस यहाँ पर अपनी क्या होती है, ब्रेकियल आर्टरी खत्म होती है। सो गाइस मिलते हैं अगले लेक्चर रेडियल आर्टरी में। आप लोग बस ऐसे ही बने रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।